कल्पना कीजिए, एक समय जब माँ का प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि उसके हर फैसले में छुपा होता था। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाती है कि असली रिस्क क्या होता है। अरे हाँ, तो बात है एक जवान लड़के की। नाम था उसका अहमद। घर में माँ थी, बूढ़ी हो चुकी थी और हालात कुछ ऐसे कि पैसों की तंगी हमेशा घर में मंडराती रहती थी। अहमद ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कुछ करने का। उसने अपना बैग पैक किया और निकल पड़ा परदेस, दुबई की तरफ। वहां पहुंचकर उसने दिन रात मेहनत की। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता, धूप में पसीना बहाता, रात को थक कर गिरता, लेकिन हर महीने एक काम जरूर करता था। अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा माँ के पास भेज देता था। सोचता था कि माँ इन पैसों से अपना इलाज कराएगी, घर की मरम्मत कराएगी, अच्छा खाना खाएगी। साल बीतते गए, 2 साल, 3 साल, फिर 5 साल। अहमद लगातार पैसे भेजता रहा। कभी कभी सोचता था कि माँ कैसी होगी, क्या कर रही होगी उन पैसों का। लेकिन माँ हमेशा फोन पर कहती, बेटा सब ठीक है, तू अपना ख्याल रख। एक दिन अहमद को लगा कि अब घर वापस जाना चाहिए। 6 साल हो गए थे। उसने अपना सामान बांधा और वापस अपने गांव पहुंचा। घर के पास पहुंचते ही उसे लगा कि कुछ तो अजीब है। घर वैसा ही था जैसा छोड़कर गया था। वही पुरानी दीवारें, वही टूटी खिड़कियां। अंदर जाकर माँ से मिला तो देखा कि माँ वैसी ही थी। वही पुराने कपड़े, वही सादा खाना। अहमद को समझ नहीं आया। उसने पूछा, अम्मी, मैंने इतने पैसे भेजे थे, आपने क्या किया उनका? माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा बैठ जा, मैं तुझे बताती हूँ। फिर उसने कहानी शुरू की। तेरे पैसों से मैंने फातिमा बी की बेटी की शादी कराई थी। वो विधवा थी ना, कहाँ से लाती पैसे? फिर अकबर मियाँ बीमार पड़े थे, उनका इलाज कराया। रमजान में गरीब बच्चों के लिए इफ्तार का इंतजाम किया। मदरसे की छत गिर गई थी, उसकी मरम्मत कराई। अहमद सुनता रहा, माँ बताती रही। हर पैसा किसी की मदद में लगा था। कोई भूखा था तो खाना दिया, कोई बेघर था तो छत दी, कोई बीमार था तो दवा दी। अहमद को गुस्सा आया। बोला, अम्मी ये क्या किया आपने? मैंने आपके लिए भेजे थे पैसे, दूसरों के लिए नहीं। अब आप कैसे रहती हैं, क्या खाती हैं? माँ ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा तू समझता है कि रिस्क सिर्फ पैसे होते हैं? नहीं, रिस्क वो है जो अल्लाह हमें हर पल देता रहता है। देख 6 साल तू बाहर रहा, कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई, कभी कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वो भी तो रिस्क था ना। अहमद चुप हो गया। माँ ने आगे कहा, जब मैंने दूसरों की मदद की तो अल्लाह ने मेरी भी मदद की। कभी खाना नहीं छूटा, कभी छत नहीं छूटी, और सबसे बड़ी बात, तू सलामत वापस आया। ये सब कुछ रिस्क नहीं है क्या? उस रात अहमद को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा माँ की बातों के बारे में। सुबह उठकर गांव में घूमा तो देखा कि हर कोई उसकी माँ का शुक्रिया अदा कर रहा था। फातिमा बी की बेटी खुश थी अपनी शादी के बाद। अकबर मियाँ बिल्कुल ठीक थे। मदरसे के बच्चे पढ़ाई कर रहे थे नई छत के नीचे। अहमद को एहसास हुआ कि माँ ने उसके पैसों को सिर्फ खर्च नहीं किया था, बल्कि इन्वेस्ट किया था। लाइफ में इन्वेस्ट किया था, लोगों की जिंदगी में इन्वेस्ट किया था। और इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या था? दुआएं थी, प्यार था, और सबसे बड़ी बात, अल्लाह की रहमत थी। उसने माँ से माफी मांगी और कहा, अम्मी आपने मुझे सिखाया कि असली रिस्क क्या होता है। ये सिर्फ पैसे नहीं होते, ये अल्लाह की रहमत होती है, उसकी हिफाजत होती है, और सबसे बड़ी बात, दूसरों की खुशी में छुपी होती है। माँ ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा अल्लाह का रिस्क कभी खत्म नहीं होता। जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता जाएगा। आज अहमद समझ गया था कि प्रोविजन का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि ये होता है अल्लाह की तरफ से मिलने वाली हर नेमत, सेहत, सलामती, प्यार, दुआएं, और सबसे बड़ी बात, दूसरों की मदद करने का मौका। देखते रहिए रूह सफर।